अध्याय 5। नमो नमो दुर्गा सुकर्णी, नमो नमो विधिकर, नमो नमो विघ्नेश्वरी, नमो नमो जगदम्बे। अध्याय 5 चंडमुंड। ध्यानम अर्थात जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषक, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चांद के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो अपने तीनों लोकों की आधारभूत हैं और शुंभ और दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, उन महा सरस्वती देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि जी बोले, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुर शक्ति के गर्भ में चूर होकर देवराज इंद्र के पास गए और उन्होंने अपनी शक्ति से इंद्र से तीनों लोगों का राज छीन लिया। बस फिर क्या था, वे तो सारे देवताओं के अधिकार प्राप्त करके उनके अपने आप को महाशक्तिशाली असुर राजा समझ बैठे। देवताओं की मान्यता समाप्त करके अपने आप को भगवान की पदवी पर विराजमान यह दोनों असुर प्रभु भक्तों पर अत्याचार करने लगे। वे सबसे यही कहते थे कि हमारे राज्य में केवल हमारी पूजा होगी। देवगण बहुत चिंतित हुए और सब मिलकर ईश्वर की उपासना करते हुए कहने लगे कि हमें इन पापियों से मुक्त कराओ। सारे देवता असुरों के भय से हिमालय पहाड़ पर जाकर प्रभु की उपासना कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने माँ शक्ति दुर्गा को याद करके उनकी उपासना आरंभ की। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, सौद्रा को नमस्कार है, नित्य गौरी और धात्री को नमस्कार है। ऐसे संकटों से आप ही हमें बचा सकती हो। माँ दुर्गे, जब जब आप देवगणों पर अत्याचार हुए, तब तब आपने ही विराट रूप धारण कर इन पापियों का नाश किया है। इसलिए हे महाशक्ति, हमें भी संकट से निकालो। हम सभी में देवता मिलकर आपकी उपासना कर रहे हैं। हे देवी, हर प्राणी में छाया रूप में विराजमान है, उसे नमस्कार है। जो उस माँ दुर्गे को 100 बार नमस्कार है। सभी देवता उन पहाड़ों पर बैठे माँ देवी की उपासना कर रहे थे। सबके होठों पर यही शब्द थे, अपने भक्तों की आप ही रक्षा करो माँ। यदि अब भी आप न प्रकट हुई तो वे दिन दूर नहीं जब इस पृथ्वी पर पाताल लोक और आकाश लोक में भी धर्म ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब देवताओं ने माँ की उपासना कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के पानी में स्नान करने के लिए वहां आईं। तब माँ पार्वती ने उन देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किस की उपासना कर रहे हो? उसी समय शिवा देवी प्रकट होकर बोली, हे पार्वती, यह सारे देवगण शुंभ और निशुंभ जैसे खूनी असुरों के हाथों मार खाकर यहाँ आए हैं और उस पापी का सर्वनाश करने के लिए मेरी उपासना कर रहे हैं। उसी समय पार्वती जी के शरीर से अंबिका देवी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हैं। थोड़े समय पश्चात ही शुंभ निशुंभ के भाई चंड मुंड दोनों यहाँ पर आए। उन्होंने महासुंदरी अंबिका को देखा तो उनके दिल में पाप जागा और वे भागे भागे अपने राजा शुंभ के पास गए। बोले, महाराज, हिमालय पर हमने एक ऐसी सुंदरी को देखा है जिसका सुंदरता की प्रकाश चांद की भांति चारों ओर फैला हुआ है। वास्तव में ऐसी सुंदरी आपके ही योग्य है, क्योंकि आप महाशक्तिमान हैं। वह सबसे बड़ा राजा तीनों लोकों में कोई नहीं है। आपने तो इंद्र को भी हराकर उसका ऐरावत हाथी छीन लिया है। ब्रह्मा जी से उनका विमान छीन लिया है। स्वर्ग की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके ही घर की शोभा बढ़ा रहा है। सत्य बात तो यह है कि इन तीनों लोकों पर आपका ही अधिकार है, इसलिए उस सुंदरी पर भी आपका ही अधिकार होना चाहिए। चंडमुंड से यह बात सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उससे कहा कि उसे जाकर कहो कि वह हमसे विवाह करके हमारे महलों की शोभा बढ़ाए और तीनों लोकों की महारानी बनकर जीवन का आनंद ले। उसी समय शुंभ का दूत देवी के पास गया और उसे जाकर बोला, हे महान सुंदरी,
मुझे तीनों लोकों के महाराज शुंभ ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप इससे विवाह करके तीनों लोकों की महारानी बन जाएं। आप तो जानती ही होंगी कि वे सब देवताओं को हराकर इस समय महाशक्तिमान हैं। उस असुर की बात सुनकर देवी ने क्रोध से कहा, हे दूत, इससे कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे राजा तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे महावीर है, महाशक्तिमान है, किंतु मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसका क्या होगा? कौन सी प्रतिज्ञा सुंदर? यही कि जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं केवल उसी से विवाह करूंगी। जाओ, जाकर अपने राजा से बोल दो। देवी की बात सुनकर दूत बोला, हे देवी, तुम में बहुत अधिक गर्व आ चुका है और मुझे यह भी लगता है कि शायद तुम्हारी बुद्धि भी काम नहीं करती, क्योंकि यह बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे शुंभ और निशुंभ के मुकाबले कोई भी नहीं ठहर सकते। सबने उनके सामने अपनी हार मान ली है। अब भला तुम्हारे जैसी कन्या उनके साथ क्या युद्ध करेगी? यह सोचकर तो मुझे दुख हो रहा है। मैं तो तुम्हारी सुंदरता को देखकर सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा क्या होगा। देखो, तुम मेरी बातों पर ध्यान करो। मैं अपना भला बुरा स्वयं सोच सकती हूँ। मैं इन तीनों लोकों में से किसी से नहीं डरती हूँ, न भविष्य में डरूंगी। तुम जाकर अपने राजा से बोल दो कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम पूरी करके ही मुझसे विवाह कर सकते हो। एक बार फिर सोच लो। सुंदरी दूत ने कहा, मैं जो कुछ भी करती हूँ सब सोच समझ कर करती हूँ। बस अब तुम जा सकते हो। दूत अपना समूह लेकर लौट गया। बोलो माँ दुर्गे की जय। अध्याय 6 धूमलोचन वध। ध्यानम। मैं सर्वेश्वरी भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कोष्ठा पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उभासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथों में माला कमल कपाल और कमल लिए हुए हैं। ऋषि जी बोले, देवी की यह बात सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने राजा के पास जाकर उस लड़की की सारी कहानी कह सुनाई। जैसे ही असुर राजा ने अपने दूत के मुंह से यह बात सुनी तो उसे लड़की के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने अपने एक सेनापति धूमलोचन को बुलाकर उससे कहा, तुम इस समय अपनी सेना को लेकर उस लड़की का दिमाग ठीक कर दो। लगता है उसे अभी तक हमारी ताकत का पता नहीं चला। यदि वह प्यार से हमारी रानी बनने के लिए तैयार हो जाए तो ठीक है, अन्यथा उसे बंदी बनाकर हमारे पास बालों से घसीटते हुए ले आओ। जो आज्ञा। महाराज धूमलोचन ने अपना सिर झुकाया और अपनी सेना लेकर चल दिया। देवी के पास आकर उसने कहा, देखो, यदि तुम प्यार से मेरे साथ राजा के पास चलोगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हें केशों से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। अरे ओ मूर्ख, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं स्वयं कैसे तोड़ सकती हूँ? यदि तुम और तुम्हारे स्वामी को मेरी आवश्यकता है तो केवल इस शर्त पर जा सकती हूँ कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। यदि तुमने उसमें विजय प्राप्त करते हो तो मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चल दूंगी। तुम एक नारी होकर मुझसे युद्ध करोगी। ओ पागल औरत, जिसके सामने तीनों लोग झुक गए, तुम एक अकेली नारी उससे युद्ध करोगी? कितनी हंसी की बात है। जबकि तुम जानती हो कि इस समय मेरे पास एक विशाल सेना है। जानती हूँ, तभी तो भी युद्ध करोगी। हाँ, फिर ठीक है, तुम अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो। यह कहते हुए धूमलोचन ने अपने हाथी को आगे बढ़ने का इशारा किया और स्वयं उस पर सवार हो लंबी तलवार को हवा में लेकर लहराने लगा। दुर्गा ने उस समय अपने शेर को बुलाया
तो यह वह दहाड़ता हुआ देवी माँ के पास आ गया। शेर पर सवार हो दुर्गा ने चंडिका का रूप धारण कर लिया। उसने अपने होठों से हु शब्द निकाला तो उसके अनेक हाथ शस्त्रों से भरे नजर आए। फिर क्या था, वह अकेली ही राक्षस सेना से युद्ध करने लगी। धूम्रलोचन माँ दुर्गे को खिलौना समझकर खेलना चाहता था, किंतु उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह तो कोई लोहे की देवी हो जिसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, जिसे वह साधारण नारी समझ रहा था। उसके हाथों के एक ही वार से हजारों असुर दैनिक मारे जाते थे। देखते ही देखते उस चंडी रूप धारण किए महाशक्ति ने सारी असुरों सेना का वध करके उसके शवों को ढेर लगा दिए। खून की नदियां बहने लगी। धूम्रलोचन ने जब अपनी सेना का इस तरह वध होते देखा तो उसे भी क्रोध आ गया। वह अकेला ही दुर्गा की ओर तलवार लेकर दौड़ा, किंतु माँ दुर्गा की तलवार के सामने उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ी। धूम्रलोचन जैसे ही दुर्गा की ओर देखने लगा, माँ शक्ति के मुंह से भयंकर आग निकली, जिससे धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। बचे कुचे कुछ असुर डर के मारे भागते हुए राजा शुंभ के पास आए और धूम्रलोचन के मरने की सूचना दी तो शुंभ क्रोध से पागल सा होकर अपने 2 वीर सेनापति चंड और मुंड से कहने लगा, जाओ तुम दोनों उस लड़की को हमारे पास लेकर आओ। बोलो माँ दुर्गे की जय। अध्याय 6 समाप्त हुआ। नमो नमो दुर्गा शुक्कर्णी, नमो नमो